गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का क्लास 11 हाइड्रोकार्बन शुरू हुआ है, जिसमें आप लोग एल्केन और एल्कीन ये दो पढ़ चुके हैं विद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज। ये दो कंप्लीट कर लिया गया है। आज बारी है आपकी एल्काइन की। एल्काइन, ठीक। तो एल्काइन क्या होते हैं? एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि त्रिसहसंयोजी बंध उपस्थित होता है, उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक। अब इनकी प्रिपरेशन की बात करें। प्रिपरेशन लिखें, हेडिंग बनाइए एल्काइन। एल्काइन बनाने की विधि क्या होगा? फर्स्ट मेथड प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बाइड से। फार्मूला होता है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कर देते हैं तो आपका C2H2 बन जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक। बैलेंस कर जाइए, क्या होगा? 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक। कैल्शियम कार्बाइड, हाँ इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। ये क्या है आपका? एसिटाइलिन या एल्काइन। एक विधि तो प्रयोगशाला विधि हो गई। दूसरी विधि है कोल्बे विधि। कोल्बे विधि में क्या करते हैं? मैलेट या फ्यूमेरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर आपको एल्काइन या एसिटिलीन मिलती है। तो मैलेट या फ्यूमेरिक अम्ल का सपोज दैट मैंने ले लिया है पोटेशियम साल्ट, हाइड्रोलिसिस करेंगे जिस तरीके से आप लोग वहाँ किए थे एल्काइन में, उस तरीके से ये आयनित होगा 2K+। अब इसमें भी दो तरीके का ऐड एनोड। एनोड पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले पे आपका आ जाएगा निगेटिव वाला। सारी प्रोसेस वही है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस निकाल दीजिए। CHC डबल O फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CHC डबल O फ्री रेडिकल। अब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज कर दो। ये CO2 बन के निकल जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। आपका एल्काइन मिल गया। अब लिखेंगे ऐड कैथोड। कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव पे आएगा पॉजिटिव वाला 2K+। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देंगे जो निकाले हैं, ये बदल जाएगा 2K में। तो आपका 2K+H2O ये आपका बन जाएगा 2KOH +H2, यानी कि आपके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्या मिल गया आपको? एसिटाइलिन, ठीक। ये दो मेथड हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो।
जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। थर्ड मेथड बनाने की हेडिंग लिखेंगे डाई हैलो एल्केन से। डाई हैलो एल्केन से जैसे देखो CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइब्रोमाइड। इसकी क्रिया KOH के साथ कर दो। ठीक, दोनों ब्रोमीन दोनों K के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ देखो पहले क्या क्या बन रहा है, 2KBr निकाल दो और देखो 2 OH बचा है और दोनों H यहाँ से एक H, 2H2O निकाल दो। अब आपका बच क्या रहा है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या होगा? एसिटाइडीन। ठीक, ये आपका हो गया डाई हैलो एल्केन से। चौथी विधि हेडिंग डालिए मेथेन से। CH4 है, 1500 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत चाप यानी कि विद्युत आर ये टूट जाता है आपका C2H2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और यहाँ से निकल जाता है आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 6 to 8। इस तरीके से आपका ये भी एसिटाइडीन है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी आपका वही है एसिटाइडीन। ये आपके बनाने की मेथड हो गई। अब आप हेडिंग लिखिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? यह रंगहीन मीठी गंध की गैस है। गंधहीन होती है, रंगहीन गंधहीन गैस होती है, परंतु इसमें फास्फीन PH3 की अशुद्धि होने के कारण इसकी गंध होती है लहसुन जैसी। रंगहीन गंधहीन होती है, परंतु फास्फीन घुले होने के कारण यह लहसुन जैसी गंध की गैस होती है। सेकंड पॉइंट, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक जैसे एसीटोन में क्या होती है? पूर्ण विलेय होती है। -75 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको द्रवित कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब हम आपको टेबल दे रहे हैं, इससे आसान हो जाता है आपका रिएक्शन। पहला रिएक्शन हाइड्रोजन निकिल से क्रिया, दूसरा H2 लाइक Cl2 से क्रिया, तीसरा आपका है दहन यानी कि O2 से क्रिया, O3 से क्रिया, H2O से क्रिया और पॉलीमेराइजेशन। और भी रिएक्शन है, भी देखते हैं। तो यहाँ देखो H2 निकिल से क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा पहली बार। फिर जब दोबारा आप हाइड्रोजन निकिल डालेंगे
तब क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, इथाइलीन बन रहा है। ठीक, जब क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्या है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2, ये क्रिया करता है तो क्या बनता है, CH ये हो जाता है आपका, क्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो आपका क्या बन सकता है, ये देखो अगर क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें, एल्काइन है एसिटिलीन है, तो ये आपका बन जाता है CHCl। और ये देखो आपका हो जाता है CHCl डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक, इसके बाद ऑक्सीजन के साथ अगर इसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, O2 के साथ जला देते हैं तो हमेशा जान लीजिएगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो CO2 और H2O देंगे। इसको बैलेंस कर लो तो इसमें कहाँ क्या लग सकता है, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 हो जा रहा है, अगर यहाँ 3O2 कर देते हैं 6 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ कर देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं 2, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। तो इसको बैलेंस करो, 2 कार्बन हैं और इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 हो जा रहे हैं और इधर देखो आ गया आपका 6 ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें देखो तो अगर इसको हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो हो गया 4 कार्बन, यहाँ हम अगर 4 CO2 कर देते हैं तो आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 4, अगर देखो बैलेंस है 8 तो 10 ऑक्सीजन हो रहा है, तो 10 ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ हम 5O2 कर देंगे। ठीक, तो इसका मतलब जब इसको हम दहन करेंगे जलाएंगे तो आपका क्या क्या बन सकता है, CO2 और H2O। यहाँ पर आपका क्या बन सकता है, 4 मॉलिक्यूल CO2 का और 2 मॉलिक्यूल H2O का, ये बन जाता है। तो इसको आप नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको बैलेंस करके लिखा जाएगा। यही क्रिया जब ओजोन के साथ होती है तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3 है, ये आपका हो जाता है CH के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ऊपर लग गया, 2 ऑक्सीजन नीचे लग गया, ये इसका नाम है एसिटिलीन ओजोनाइड। इसके बाद ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो देखो CHO और CHO बन रहा है, तो आपका CHO सिंगल बॉन्ड CHO बनेगा। इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्सल, ये ग्लाइऑक्सल है। ठीक, पानी के साथ रिएक्शन होगा तो जब भी पानी के साथ रिएक्शन होगा तो ये H2SO4 और HgSO4 लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो जब देखो एसिटिलीन है H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये देखो क्या संभव हो सकता है, एसिटिलीन में अगर H2O डाला जाए तो क्या संभव हो सकता है,
तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन यानी कि CH2। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं CH3 CHO। इसका नाम क्या है, एसीटल डिहाइड। ठीक, पॉलीमराइजेशन कर देंगे तो एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल लेंगे, ये सीधे चेंज हो जाता है बेंजीन। ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, एक चीज और कर सकते हैं, अगर इसको हम दोबारा से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर क्लोरीन का, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम दोबारा से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या कर सकता है, ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल में, ये हो जाएगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, ये भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका ये बना हुआ है, जो आपका ये बना हुआ है, ये CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, ये भी दे सकता है, क्योंकि अभी एक रिएक्शन होने की संभावना थी, डबल बॉन्ड था, दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये बदल सकता है सिंगल में। तो ये आपका हो गया 1122 टेट्राक्लोरो इथेन। ठीक, इसका नाम क्या हो सकता है, 1122 टेट्राक्लोरो इथेन। और एक पॉपुलर रिएक्शन इसका है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। एक पॉपुलर रिएक्शन इसका है AsCl3, इसका नाम है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है CHAsCl2, ये यौगिक बनता है, इसका नाम है ल्यूसाइड। ये ल्यूसाइड गैस है, इसका उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो एक रिएक्शन ये भी है जिसमें ल्यूसाइड बनता है। ठीक, एक रिएक्शन आपका HCl के साथ करा दिया जा रहा है, ये क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइन साइनोहाइड्रेन, एथाइन साइनोहाइड्रेन। ये रिएक्शन है जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान देंगे। ये सभी रिएक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। तो एल्काइन से इतनी केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि आई हुई है, इसको आप लोग केयर करेंगे। इतनी केमिकल प्रॉपर्टी आई हुई है परीक्षा में, ये एल्काइन की कहानी हो गई, इतना आप तैयार करिएगा। इसके बाद हम इसके यूज की बात करेंगे, उपयोग। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, वेल्डिंग प्रक्रिया में भी होता है, धातुओं को काटने और जोड़ने में। बहुत समय पहले कार्बाइड लैंप में दीप्ति उत्पन्न करने के लिए होता था। और यूज क्या होता है इसका, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया के फलस्वरूप ल्यूसाइड नाम की विषैली गैस बन रही है, जिसका यूज जहाँ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो विषैली गैस में। और यूज क्या देख रहे हैं आप, ग्लाइऑक्सल बन रहा है, डाइएल्डिहाइड ग्लाइऑक्सल के निर्माण में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन रहा है जिसका नाम है बेंजीन। तो आप क्या लिखेंगे कि बेंजीन जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निर्माण में। इसका एक नाम और लिख सकते हैं आप, साइनोएथीन, ये भी आप लिख सकते हैं
चाहे एथाइन साइनोहाइड्रिन लिखें या फिर एसाइनोमेथिन लिखें, बात यही है। तो इतना केमिकल प्रॉपर्टी और यूज में आएगा इसके ये अल्काइन। ठीक, तो इतना आप लोग तैयार करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया जाएगा। इतना आपके सिलेबस में एलिफैटिक से रिलेटेड बातें थी जो कि आपको बताई जा चुकी। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात हो चुकी। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना है बेंजीन। बेंजीन की प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और यूज पढ़ने हैं। इसके बाद फिर आपको समूहों का निर्देशी प्रभाव पढ़ना है, यानी कि आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है उसको पढ़ने हैं। इसके बाद तब आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की कैंसर जन्यता और विषाक्तता। हाइड्रोकार्बन किस प्रकार कैंसर उत्पन्न करते हैं और कैसे विषैले होते हैं, इनको पढ़ेंगे आप। इस पर शॉर्ट नोट आती है। तो ये सब टॉपिक अभी आपके बचे हुए हैं। तो कल से आपको, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज आपका एलिफैटिक वाला पार्ट पूरा हो गया। कितना एल्काइन की प्रॉपर्टी है इसको आप क्लियर करें। धन्यवाद।